हेलो एवरीवन। वेलकम टू टारगेट कंप्यूटर एग्जाम चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे अपनी पाइथन की सेकंड क्लास, जो कि है लूप्स के ऊपर। ये क्लास DSSB, HPSC, KVS, NVS सबके लिए फायदेमंद रहेगी। होप करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लूप क्या होता है। देखो, अगर आपको किसी स्टेटमेंट को एक बार लिखना हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो प्रिंट करके, प्रिंट टारगेट कंप्यूटर एग्जाम्स। ठीक है। पर यही अगर आपको स्टेटमेंट को लिखना हो 100 बार, 1000 बार, तो अब बार बार आप प्रिंट का ऐसे ऐसे फंक्शन, बार बार प्रिंट की कमांड तो नहीं दे सकते। इसका काम आसान करने के लिए कंप्यूटर में आए लूप्स का कंसेप्ट, जो कि एक लाइन में लिख सकता है कि कितनी बार लूप चलाना है और वो कितनी बार प्रिंट कर देगा। आपको बार बार प्रिंट की कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। पाइथन में दो प्रकार के लूप्स होते हैं। एक तो होता है व्हाइल लूप और होता है फॉर लूप। अब हम देखेंगे कि इन दोनों लूप्स के बारे में। तो चलो, लूप स्टार्ट करने से पहले एक हम फंक्शन पढ़ते हैं, जो कि है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या कहता है? रेंज फंक्शन ये कहता है कि अगर कभी कहीं लिखा हो रेंज 1 to 10, तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ से तो होगा स्टार्ट, 1 से होगा स्टार्ट। कहाँ तक जाएगा? जो यहाँ लिखा होगा उसके एक कम तक जाएगा। यहाँ पे 10 लिखा है तो ये 9 तक जाएगा। मतलब ये रेंज चलेगी 1 से लेकर 9 तक। ठीक है। वैसे ही अगर लिखा है 0 से 7, तो कहाँ से स्टार्ट होएगा? 0 से स्टार्ट होएगा। कहाँ तक जाएगा? 7 से एक कम, तो 6 तक जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक और टर्म भी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है ये जीरो को, अगर रेंज 0,7 लिखा है तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसा लिखा है 0,7,1। ये थर्ड टर्म क्या होती है? ये थर्ड टर्म होती है स्टेप्स। मतलब कितने कितने डिजिट्स के बाद कूदेगा। जैसे फर्स्ट आया 0, फिर एक, फिर एक नंबर के बाद दोबारा होएगा, मतलब 1, फिर आएगा 2। ऐसे 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 चलेगा 6 तक। अगर यही लिखा होता 0,7,2 लिखा होता है यहाँ पे, मतलब दो दो के गैप पे चलेगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? 0, फिर दो छोड़ेंगे तो 2, इस 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो 6, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 8। 8 पे नहीं चलेगा। 8 पे क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसकी रेंज है 0 से 7 तक है, तो ये कहाँ तक चलेगा? सिर्फ 6 तक ही चलेगा। ठीक है। इसलिए अगर आंसर दे रखा होता, मतलब अगर क्वेश्चन दे रखा होता 0 से 7,2, तो इसका आंसर आता 0,2,4,6। अगर इसका ये दे रखा होता है, ये होता है जो थर्ड टर्म होती है, इसका मतलब होता है स्टेप। अगर कुछ भी ना दे रखा हो, सिर्फ दो ही टर्म्स दे रखी हो, तो उसका बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू होती है 1। तो वो नॉर्मल चलेगा। ठीक है। वैसे ही जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर 1,10,2 लिखा है तो ये 2 कहलाएगा स्टेप। तो एक कैसे चलेगा? 1 से स्टार्ट होएगा, कहाँ तक जाएगा? ये बीच वाली टर्म के एक कम तक, मतलब 9 तक जाएगा। ठीक है। तो हम 1 1 में ये स्टेप ऐड करो, 2 ऐड करो, तो क्या आएगा? नेक्स्ट टर्म आएगी 3। 3 में स्टेप ऐड करो तो नेक्स्ट टर्म आएगी 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9। अब ये बताओ 11 आएगा इसके बाद? 11 नहीं आएगा, क्योंकि रेंज की वैल्यू है 1 से लेकर 10 तक, तो ये कहाँ तक चलेगा? 10 से एक कम, मतलब 9 तक चलेगा। तो ये आएगा आंसर 13579, जो कि दे रखा है। अब ये स्टेप नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर उल्टा दे रखा है, जैसे हमने अभी तक देखा 1 से लेकर 10, पर अगर हमें उल्टा स्टेप चलाना हो तो लिखा आएगा 10 से लेकर 1 तक, तो ये उल्टे स्टेप्स चलेगा। ठीक है। इस केस में क्या होगा? इस 10 से स्टार्ट होएगा, कहाँ तक जाएगा? यहाँ 1 लिखा है तो इससे एक पहले तक रुक जाएगा, मतलब ये 2 पे रुक जाएगा। तो इसका, इस वाले केस का आंसर आएगा 10, 9, 8, 7, 6, यहाँ तक 2 तक रुक जाएगा ये। अगर 10,0 लिखा है तो कहाँ तक जाएगा? 10 से स्टार्ट होएगा और 0 से एक पहले, मतलब उल्टे चलते हुए 1 आता है ना 0 से पहले, तो ये 1 तक रुक जाएगा और ये सब प्रिंट करेगा। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है, फेमस क्वेश्चन, कि इसकी हेल्प से तुम स्ट्रिंग को रिवर्स करो। अभी हम वैसे तो बाद में पढ़ेंगे, तो उसमें पता है क्या करना होता है? हमें हमें एक खाली छोड़ देना होता है, और यहाँ पे लिख देता हूँ -1। तो किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए जो हम पाइथन, वो जो हम सी प्लस प्लस वगैरह में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखते थे, उस केस में हम सिर्फ यहाँ पे अगर -1 लिख देंगे ना, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। ये हम बाद में पढ़ेंगे, आएगा बाद में कंसेप्ट। ये पाइथन की खूबी होती है कि इसमें कोई भी कोड बहुत कम नंबर ऑफ लाइन पे लिख सकते हैं। ठीक है।
अगर सिर्फ लिखा हो रेंज और ब्रैकेट में लिखा हो 10, ठीक है, तो ये क्या आंसर देता है? ये आंसर देता है, ये बाय डिफॉल्ट 0 से चलता है और कहाँ तक जाएगा? इससे एक कम तक जाएगा। यहाँ पे 10 लिखा है तो 9 तक जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ ये लिखा हो 0, सिर्फ ये लिखा हो रेंज और ब्रैकेट में आएगा 10, अगर लिखा हो रेंज और ब्रैकेट में 10 तो ये कहाँ तक जाएगा? 0 से लेकर 9 तक जाएगा, अगर सिंगल डिजिट हो। अगर दो डिजिट दे रखी हो ब्रैकेट में, जैसे मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, रेंज 0 से लेकर 10 दे रखा है, तो ये 0 से स्टार्ट होएगा और इससे एक कम तक जाएगा 9 तक। और अगर दे रखा हो रेंज 0, 10, 1, तो ये कहाँ से स्टार्ट होएगा? 0 से स्टार्ट होएगा, 10 से एक कम 9 तक जाएगा और सबके स्टेप होंगे 1। तो इन तीनों का मतलब, या तो ये लिख दो रेंज सिर्फ ब्रैकेट में 10, या ये लिख दो रेंज ब्रैकेट में 0 से 10, या ये लिख दो रेंज ब्रैकेट में 0 से 10, 1। इन तीनों का मतलब सेम ही है, ये चलेगा 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब एक ऑपरेटर होता है इन और नॉट इन, दो ऑपरेटर होते हैं इन और नॉट इन। ये क्या चेक करता है? ये चेक करता है कि फॉर लूप में वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, क्या वो वैल्यू उस रेंज ऑफ लिस्ट में है या नहीं। अगर लिखा हो 5 इन, अब अभी हम पाइथन में एक और चीज कंसेप्ट पढ़ेंगे कि अगर कहीं भी तुम्हें ये वाले ब्रैकेट दिखे, स्क्वायर ब्रैकेट बड़े वाले, तो इसको तो कहते हैं लिस्ट। और अगर तुम्हें ये दिखे तो इसको कहते हैं टपल। ये भी तुम याद मत करो, तुम्हें बाद में खुद समझ आ जाएगा जब तुम थोड़ा आगे चैप्टर में पढ़ोगे। अब देखो, इन और नॉट इन फंक्शन ये क्या बताते हैं कि किसी यूज इज यूज्ड इन फॉर लूप टू चेक वेदर द वैल्यूज इन द लिस्ट और नॉट। अब ये इन फंक्शन क्या चेक करता है कि क्या वैल्यू इस लिस्ट में है या नहीं है। 5 इन दिस, क्या तुम्हें इस पूरी लिस्ट में 1 2 3 4 5 में 5 दिख रहा है? हाँ जी, ये दिख रहा है मुझे, तो ये आंसर दे देगा ट्रू। 5 इन, इस पूरी लिस्ट में 1 2 3 4 में क्या तुम्हें 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये आंसर दे देगा फॉल्स। नेक्स्ट चलते हैं। ए इन एप्पल, क्या तुम्हें एप्पल में ए वर्ड दिख रहा है कहीं? हाँ दिख रहा है, ये पहला लेटर ये ए है, तो आंसर दे देगा ट्रू। क्या तुम्हें नेशनल दिख रहा है पूरे इन इंटरनेशनल, क्या तुम्हें नेशनल वर्ड दिख रहा है इंटरनेशनल में? हाँ जी, ये दिख रहा है मुझे, तो ये दे देगा ट्रू। अगर नहीं होगा तो ये दे देगा फॉल्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये एचपीएससी वालों के लिए है स्पेशली, जहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन, जहाँ पे तुम्हें एग्जाम, रिटन एग्जाम आएगा लिखने को, तो तुम्हें कोड भी दे सकता है। तुम्हें चेक करना है कि वेदर अ वर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस और नॉट। तुम्हें पहले एक सेंटेंस एंटर करवाना है, तो सबसे पहले तुम सेंटेंस कैसे एंटर करवाओगे? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हम इनपुट फंक्शन से कोई भी स्ट्रिंग एंटर करा सकते हैं और इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में एंटर करता है। तो हमने एक सेंटेंस एंटर करवाया और उसको उसको वैल्यू डाल दी लाइन में, ठीक है, लाइन वेरिएबल में उसकी वैल्यू डाल दी। ठीक है, फिर हमने वर्ड चेक कराया, जैसे हमें हमने एक सेंटेंस की जगह हमने इंटरनेशनल लिखा है यहाँ पे, और फिर हम चाहते हैं कि हमें एक वर्ड चेक करना हो। वर्ड में मान लो हमें लिखना है नेशनल, ये वही एग्जांपल है जो मैंने पिछली वाली स्लाइड में पढ़ा था। तो देखो, अब वर्ड की वैल्यू हमने लिख दी नेशनल और लाइन की वैल्यू लिख ली इंटरनेशनल। अब चेक करेंगे कि क्या नेशनल आता है इंटरनेशनल में। इसका मतलब यही है, इफ नेशनल इन इंटरनेशनल। अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा कि ये क्या वैल्यू देता है? ट्रू वैल्यू देता है इफ नेशनल इज इंटरनेशनल। अब मैंने इफ के स्टेटमेंट में बताया था, अगर इफ के साइड में कंडीशन हो जाएगी ट्रू, तो वो नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर इफ के साइड में कंडीशन हो जाएगी फॉल्स तो वो एल्स वाला पार्ट प्रिंट कर देता है। ठीक है, अब देखो इफ के साइड में कंडीशन हो गई ट्रू तो सिर्फ वो प्रिंट कर देगा जो इसके नीचे लिखा है, यस। यस वर्ड की जगह आएगा नेशनल इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल, ये प्रिंट हो जाएगा। ये सिर्फ समझने के लिए है ये एग्जांपल, अगर तुम्हारे पेपर में आएगा तो तुम इसको कंसिडर कर सकते हो, वरना तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर करेगा ये एग्जांपल। ठीक है, अब चलते हैं, अपने दो लूप है पाइथन में, एक फॉर लूप और एक व्हाइल लूप। अब फॉर लूप क्या होता है? अब फॉर लूप इज यूज टू क्रिएट अ लूप टू प्रोसेस आइटम्स इन सीक्वेंस। अब हम फॉर लूप का यूज क्यों करते हैं? पहले बताओ हम लूप का यूज क्यों करते हैं? अगर हम किसी स्टेटमेंट को एक बार प्रिंट करना हो,
एक बार लिखना हो, एक बार स्क्रीन पे चाहिए हो तो हम उसके लिए प्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंट कुछ भी वो स्टेटमेंट लिख देंगे तो वो एक बार प्रिंट हो जाएगी। पर यही अगर स्टेटमेंट मेरे को 1000 बार लिखनी हो तो हम लूप का कंसेप्ट आता है इसकी जगह। इस केस में दो प्रकार के लूप होते हैं, फॉर लूप और दूसरा है वाइल लूप। अब फॉर लूप किस में यूज होता है? लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में, स्ट्रिंग में। पूरे पाइथन में मैक्सिमम फॉर लूप ही सबसे ज्यादा यूज होता है। ये ये जो लिखा है लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और स्ट्रिंग, ये बाद में आएगा। ये हर एक ये अपने अपने इंडिविजुअल टॉपिक्स है, ये तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा। अभी समझ लो ये कोई ऐसी वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि फॉर लूप कैसे यूज करते हैं पाइथन में इन सब के साथ, लिस्ट टपल के साथ। तो देखो, मान लो अब मैंने तुम्हें बताया था लिस्ट क्या होता है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में आए तो उसको लिस्ट कहते हैं। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो बड़े ब्रैकेटों में तो वो लिस्ट मान लेना है तुम्हें उसे। और अगर कुछ भी ये पैरेंथेसिस में के अंदर लिखा हो तो अभी अभी फिलहाल के लिए तुम्हें उसे टपल मान लेना है। बस ये याद कर लो। जैसे तुम्हारा नाम कुछ भी हो, जैसे तुमने याद कर रखा है ABCD याद कर रखा है, वैसे अभी याद कर लो कि अगर स्क्वायर बड़े वाले स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ भी दे रखा हो तो वो लिस्ट होती है, और अगर पैरेंथेसिस में कुछ भी दे रखा हो तो वो टपल होती है। अब हम अब हम ये पढ़ रहे हैं कि लिस्ट में फॉर लूप का इस्तेमाल कैसे करना है, टपल में फॉर लूप का इस्तेमाल कैसे करना है, हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब तुम्हें एक लिस्ट दे रखी है स्कूल नाम से, जिसमें वैल्यूज हैं प्रिंसिपल, PGT, TGT, PRT। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? जैसे हम अब तुम्हें लिखना है कि फॉर आई इन, फिर लिखना है लिस्ट का नाम क्या है? स्कूल। ठीक है, यहाँ जो SM लिखा है हम वहां पे आई भी लिख सकते हैं। जर्नली हम आई लिखते हैं या कोई अलग वेरिएबल भी दे सकते हैं। यहाँ पे SM है, आई दे दो, CH दे दो, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, फॉर आई इन, आगे लिखना है लिस्ट का नाम, टपल का नाम, स्ट्रिंग का नाम, डिक्शनरी का नाम, ये फिक्स रहेगा। फॉर आई इन, अब जो भी दे रखी होगी यहाँ पे, अगर डिक्शनरी दे रखी है, टपल दे रखी है, लिस्ट दे रखी है, ये इसका रहता है सिंटेक्स फॉर लूप का। ठीक है, ये सिंटेक्स है। और फिर हमें कर देना है प्रिंट, और ब्रैकेट में जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा, अपने केस में हमने लिखा आई, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं SM। तो वो क्या करता है, अब इसकी वर्किंग देखते हैं। टपल में भी यही है। यहाँ पे वो दे रखा है, टपल का नाम दे रखा है कोड, और ये पैरेंथेसिस में दे रखा है तो इसका नाम होगा टपल होगा ये। अब कैसे लिखना है? फॉर का सिंटेक्स फॉर, फिर लिखना है हमें आई इन, फिर ये टपल का नाम जो कि है कोड, और फिर नीचे लिख देना है प्रिंट की स्टेटमेंट, प्रिंट आई। ये मैंने सिंटेक्स बताया है। अभी तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चैप्टर में तो तुम्हें फेमिलियर हो जाएगी सब सिंटेक्स के साथ, फॉर लूप के, व्हाइल लूप के। अभी याद करना है तो याद कर लो कि इसका सिंटेक्स ऐसा होता है, वरना बाद में तुम इतनी बार देख लोगे इस सिंटेक्स को, तुम्हें वैसे ही मुंह जुबानी याद हो जाएगा। अब देखते हैं कि फॉर लूप वर्क कैसे करता है। अब देखो, जैसे मैंने बताया था कि ये टपल अगर ये ऐसे है तो ये टपल का नाम है, टपल दे रखा है और टपल का नाम है यहाँ पे कोड। अब तुम्हें क्या करना है? अब दे रखा है फॉर CD इन कोड, या फिर मान लो ये लिखा है फॉर आई इन टपल का नाम जो कि है कोड, और फिर नीचे लिखा है प्रिंट आई। तो ये कैसे वर्क करता है देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखेगा कि एक एक वैल्यू उठाएगा ये टपल से, मतलब जहाँ जो कि यहाँ पे इसका नाम दे रखा है कोड टपल का। तो सबसे पहले एक एक वैल्यू उठाएगा यहाँ से, और फिर उसको असाइन कर देगा CD में। ठीक है, फॉर लूप सबसे पहले एक एक वैल्यू उठाता है। सबसे पहले इसने वैल्यू उठाई 10, उसको असाइन कर दिया CD में, तो फिर CD ने प्रिंट कर दिया 10। ठीक है, फिर इसने वैल्यू उठाई 20, उसको असाइन कर दिया CD में, तो फिर CD ने प्रिंट कर दिया 20, तो यहाँ पे आ गया 20। ऐसे ही चलता रहेगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रिंग में। हमने पढ़ा लिस्ट में कैसे काम करता है, टपल में कैसे काम करता है, अब हम देखेंगे स्ट्रिंग में कैसे काम करता है। स्ट्रिंग वगैरह में भी सेम ही काम करता है। लिखना है तुम्हें फॉर फिर यहाँ पे CH लिख दो, आई लिख दो, SM लिख दो, कुछ भी लिख दो। जो यहाँ लिखना है वही यहाँ लिखना है, फॉर आई इन। यहाँ पे फिर लिखना है स्ट्रिंग का नाम। उन पिछले केस में हम ऊपर डिक्लेयर कर देते थे कोड ये है, स्ट्रिंग के केस में हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखो,
अब ये क्या करेगा, फॉर सी एच इन प्लान, सबसे पहले ये ऐसे ऐसे तोड़ देगा, PLAN। ठीक है, अब सी एच की वैल्यू, सबसे पहले सी एच की वैल्यू P को उठाएगी, तो आउटपुट में आ गया प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट सी एच की वैल्यू चलेगी L पे, तो आउटपुट में आ गया L। फिर सी एच की वैल्यू चलेगी A पे, आउटपुट में आ गया A। फिर सी एच की वैल्यू चलेगी नेक्स्ट पे N पे, तो फिर आउटपुट में आ गया N। उसके बाद कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो टर्मिनेट कर जाएगा और खत्म हो जाएगा, प्लान प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फॉर का, फॉर लूप का इस्तेमाल रेंज फंक्शन के साथ कैसे करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या करना होता है, देखो, अब हमें चाहिए कि सारे नेचुरल नंबर प्रिंट हो जाए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो वन से स्टार्ट हो। होल नंबर क्या होते हैं, होल मतलब होल में जीरो आ रहा है ना, WHOLE, तो मतलब ऐसे याद कर रखा है कि जो जीरो से स्टार्ट हो। अब हम क्या चाहते हैं, वो नेचुरल नंबर स्टार्ट, जो वो नेचुरल नंबर का प्रिंट चाहिए हमें 1 से 100 के बीच में। तो हमने अभी रेंज फंक्शन पढ़ा कि कहाँ से स्टार्ट होएगा, 1 से स्टार्ट करना है, और ये कहाँ तक चाहिए, हमें 100 तक चाहिए, तो हम 101 तक लिखेंगे, क्योंकि इससे एक कम चलता है। अगर यहाँ पे हम 101 लिखा है तो ये 100 तक चलेगा। 1 से स्टार्ट होएगा, 100 तक चलेगा। हमने कोई स्टेप नहीं लिखा, तो वो बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिखना है, फॉर का इस्तेमाल कैसे करना है, फॉर आई इन रेंज। फिर हमें रेंज पता है 1 से 101 तक, तो ये चलेगा। सबसे पहले आई की वैल्यू आएगी 1, उसके बाद फिर वो प्रिंट हो जाएगा आई, फिर वो प्रिंट हो जाएगा 1 की वैल्यू। फिर आई की वैल्यू आएगी 2, फिर वो प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू आएगी 3, फिर वो प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू आएगी 4, फिर वो प्रिंट हो जाएगा, ऐसे ऐसे। फिर आई की वैल्यू आएगी 100, फिर वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे बैक स्लैश टी इसलिए लिख रखा है, ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल लिख दिया। अगर हम बैकस्लैश टी ये उल्टा टी लगा देंगे, अगर ये लिख देंगे, तो इससे होगा कि आंसर आएगा वर्टिकली, 1 2 3 ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब तक हमने फॉर लूप पढ़ लिया, अब चलते हैं वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप इन पाइथन इज अ कंडीशनल लूप विच रिपीट्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिप्रेजेंट्स ट्रू। वाइल, वाइल का देखो, तुम्हें हिंदी में मतलब पता है, जब तक। वाइल का मतलब होता है जब तक, जब तक कंडीशन ट्रू होगी ये चलता रहेगा। ये इन अगर तुमने इसकी कंडीशन में कोई ऐसी कंडीशन लिख दी जो इनफाइनाइट चलेगी, तो ये इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, अब इट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। ये एंट्री कंट्रोल लूप होता है, मतलब इसका मतलब ये है कि हम एंट्री मतलब लूप में घुसने से पहले ही कंडीशन चेक कर देते हैं। अगर वो कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू हो गई, तो वो इनफाइनाइट लूप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। ये बेटर इसलिए नहीं होते, फॉर लूप ज्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि उसमें पता होता है कि कब एंड होएगा। पर ये एंट्री कंट्रोल लूप है, वो एक बार कंडीशन चेक हो गई, तो इसको रोकना फिर मुश्किल हो जाता है। That is, it is an entry control loop. That is, it first check the condition, and if it is true, then it allows to enter in the loop. ठीक है, अब देखते हैं, इसमें ये 3 एलिमेंट्स होते हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। तो देखो, while लूप में सबसे पहले तो हमें करना है, जो इसके 4 एलिमेंट्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो हमें करना है किसी चीज को इनिशियलाइज। आई की वैल्यू हमने कर दी 1 से इनिशियलाइज। फिर हम लिखेंगे टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन क्या है, वाई, जो इसका सिंटेक्स है, ये इसका सिंटेक्स है, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10। अब ये एंट्री कंट्रोल लूप है, पहले ही चेक कर देगा जब तक, वाइल का मतलब जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 होगी। अगर आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, तो चल ले इस बॉडी में, बॉडी ऑफ लूप में, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दे। ठीक है, और इसके बाद हम आई की वैल्यू अपडेट भी करेंगे। अगर हमने इस आई की वैल्यू कभी अपडेट ही नहीं करी, तो क्या, तो पता क्या होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 1। क्या 1 10 से लेस है, हाँ है, तो प्रिंट हो जाएगा 1। ठीक है, अब फिर हमने अगर मान लो अपडेट नहीं करी, तो ये चलता ही रहेगा, दोबारा आई की वैल्यू फिर 1 रहेगी। तो अगर ये लाइन ना लिखी हो, उसकी इसमें बता रहा हूँ, अगर आई की वैल्यू, अगर ये हमने ना लिखी हो, हमें अपडेट कंडीशन लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आई की वैल्यू अपडेट नहीं करेंगे, तो सबसे पहले आई की वैल्यू अगर 1 है, तो 1 लेस देन 10, तो प्रिंट हो गया 1।
ठीक है, फिर दोबारा कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आई 1 की वैल्यू फिर लेस देन 10 होगी, फिर प्रिंट हो जाएगा। तो ये इनफाइनाइट चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, तुम्हारा सिस्टम हैंग कर देगा। तो अब हम अपडेट की कंडीशन लिखेंगे। अगर ये अपडेट की कंडीशन हो तो कैसे चलेगा? देखो, सबसे पहले आई की वैल्यू है 1, वाइल 1 लेस देन 10। हाँ जी, 1 लेस देन 10 है, ट्रू हो गया। तो ये प्रिंट आई प्रिंट हो गया, प्रिंट आई हो गया, मतलब 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर हम आई की वैल्यू कर देंगे 1 से अपडेट। आई, ये आई प्लस इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो हम आई की वैल्यू कर देंगे 2। क्या 2 लेस देन 10 है? हाँ जी है, तो प्रिंट हो जाएगा 2। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस, जो कि हो जाएगा 3। फिर दोबारा ऊपर जाएगा, क्या 3 लेस देन 10 है? हाँ जी है, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। आई की कंडीशन, आई की वैल्यू हो गई 4। क्या 4 लेस देन 10 है? हाँ जी है, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू हो गई 5। क्या 5 लेस देन 10 है? हाँ जी है, तो ये 5 प्रिंट हो गया। ऐसे ही ऐसे चलते चलते एक टाइम आएगा जब आई की वैल्यू हो जाएगी 10। क्या 10 लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ जी है, तो प्रिंट हो जाएगा 10। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 11। अगर आई की वैल्यू 11 हो गई, क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है? नहीं। अब 11 लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है, तो ये इसके लूप के अंदर नहीं आएगा, फिर ये बाहर चला जाएगा और प्रोग्राम हो जाएगा टर्मिनेट। इसलिए हम लिखते हैं अपडेट की कंडीशन, ताकि हम एक ऐसे पॉइंट पे जा सकें जिससे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, इनफाइनाइट लूप ना बने और हमारा सिस्टम हैंग ना हो। ठीक है, यही मैंने बताया कि जब एक बार 10 की कंडीशन पहुंच गई, 1 से 10 तक हो गया, 10 वाला प्रिंट हो गया, तो आई की वैल्यू हो जाएगी फिर 11। फिर हम लूप के स्टार्टिंग में देखेंगे, क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है? नहीं है, तो ये आउट ऑफ लूप आ जाएगा, ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं, अब दो जंप स्टेटमेंट्स होती हैं, हर लैंग्वेज में यही होती है, पाइथन में भी, पाइथन में, सी सी प्लस प्लस सब में यही होती है, इनका काम भी सब में सेम ही होता है। पहली जब जंप स्टेटमेंट्स होती है ब्रेक, और दूसरी होती है कंटिन्यू। ब्रेक का काम क्या होता है? ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज्ड टू टर्मिनेट द कंटेनिंग लूप। और कंटिन्यू, अब अभी हम उससे पढ़ेंगे एक एग्जांपल से कि ब्रेक का काम क्या होता है। और फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम क्या होता है? कंटिन्यू स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज्ड टू स्किप द स्टेटमेंट्स बिलो कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। अब ये हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो, ब्रेक का काम क्या होता है? ब्रेक का काम होता है, देखो, ब्रेक का काम होता है, देखो, फॉर आई इन रेंज 1 से 20। तो ये लूप कहाँ तक चलेगा? 1 से 20, 20 है ना, तो कहाँ तक चलेगा? 19 तक चलेगा। अब देखो, ये आई मॉड्यूलो 6 इक्वल टू 0 लिखा है। इस मॉड्यूलो का क्या काम होता है? अगर 6 का कोई मल्टीपल आ जाए, 6 का कोई मल्टीपल आ जाए, जैसे 6, 12, 18, इसको 6 से डिवाइड करो, तो क्या रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो मतलब इसका मतलब यही होता है कि मॉड्यूलो का मतलब रिमाइंडर देखना होता है। अगर मॉड्यूलो में रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो ब्रेक कर दो। तो इसका काम क्या होगा? देखो, 1, अब देखो ये रेंज चलेगी 1 से 20 तक, मतलब 1, 1 मॉड्यूलो 6 क्या 0 के इक्वल है? नहीं है, तो 1 प्रिंट कर दो। फिर नेक्स्ट चलेगी 2 पे, क्या 2 मॉड्यूलो 6 0 के इक्वल है? नहीं है, तो 2 प्रिंट कर दो। ऐसे ही, क्या 5 मॉड्यूलो 6 0 के इक्वल है? नहीं, तो ये 5 प्रिंट कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगी 6। क्या 6 मॉड्यूलो 6 0 के इक्वल है? हाँ जी, 6 मॉड्यूलो 6 0 के इक्वल है, तो ब्रेक कर दो। अब ब्रेक क्या करता है? ये पूरा ही लूप से बाहर ले जाता है, बाकी वैल्यूज के लिए चेक नहीं करेगा। 7 से लेकर 19 तक जो हमें चलना था लूप, वो नहीं चलेगा। और कंटिन्यू क्या करेगा? कंटिन्यू ये करेगा कि ये जो 6 वाली आइट्रेशन होगी, 12 वाली आइट्रेशन होगी, 18 वाली आइट्रेशन होगी, इनको छोड़ देगा। बाकी जो 7 से 19 है, उनमें 12 और 18 वाले को छोड़ देगा, पर बाकी के लिए लूप कंटिन्यू रखेगा। तो जो ब्रेक में आउटपुट आया हमारा 1 2 3 4 5 आएगा, क्योंकि 6 के बाद वो लूप को ब्रेक करके आउट ऑफ लूप चला गया, तो बाकियों के लिए लूप चलेगा ही नहीं। पर कंटिन्यू में क्या होगा? कंटिन्यू में ये होगा कि वो 6 वाली आइटरेशन को छोड़ दिया, 5 के बाद देखो 6 प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, 6 वाली आइटरेशन को छोड़ दिया, और 6 का मल्टीपल क्या होता है? 12। 12 वाली आइटरेशन को छोड़ दिया, देखो 12 प्रिंट नहीं हुआ। 18, देखो 18 यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। कंटिन्यू क्या करता है? जब भी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, आई मॉड्यूलो 6 इक्वल टू 0, ये कंटिन्यू है, तो उस केस में ये करता है कि
सिर्फ उस वाली आइटरेशन को छोड़ देता है, बाकी पूरे लूप को कंटिन्यू रखता है। ठीक है, अब देखो लूप के साथ एल स्टेटमेंट कब यूज करते हैं, इसका एग्जांपल है, देखो लूप इन पाइथन प्रोवाइड्स एल कॉस, देखो अगर लूप के बाद अगर एल स्टेटमेंट लिखी होगी, ये तभी एग्जीक्यूट होगी अगर लूप पूरा का पूरा चला, अगर लूप टर्मिनेट्स नॉर्मली, मतलब पूरा का पूरा चला। परंतु अगर किसी केस में लूप की कंडीशन फेल हो गई, मतलब किसी केस में अगर ब्रेक लग गया, तो जो एल स्टेटमेंट है वो नहीं चलेगी। एक एग्जांपल से समझते हैं, देखो फॉर आई इन रेंज 1 से 10, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 9 तक चलेगा। अब आई मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, 3 के मल्टीपल्स जो होंगे उस पे प्रिंट नहीं होएगा, उस पे लूप बाहर चला जाएगा। सबसे पहले 1 प्रिंट होएगा, 1 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 है, नहीं, क्योंकि एक रिमाइंडर आएगा। क्या 2 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 है, नहीं, क्योंकि 2 रिमाइंडर आएगा। पर 3 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 है, हाँ है, तो ब्रेक की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। ब्रेक की कंडीशन अप्लाई हो गई तो ये आ जाएगा लूप से बाहर, तो ये आ गया लूप से बाहर, तो इस केस में एल्स की कंडीशन, एल्स में जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो नहीं चलेगी। ये लिखा है व्हेन आई इज 3 इट विल टर्मिनेट द लूप ड्यू टू ब्रेक। अगर नॉर्मली पूरा लूप चल जाए तो उसके बाद एल्स की कंडीशन ट्रिगर हो, तो उस केस में एल्स वाला प्रिंट होएगा। परंतु अगर किसी ब्रेक के कारण लूप से कंडीशन बाहर आना पड़ जाए, तो उस केस में एल्स में जो भी लिखा होगा वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में आंसर आएगा सिर्फ 1 और 2, क्योंकि 3 पे लूप ब्रेक हो गया, और सिंस लूप ब्रेक हो गया तो एल्स में जो भी लिखा होगा वो प्रिंट नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यू में एल्स की स्टेटमेंट कैसे काम करती है। अब मैंने अभी बताया था तुम्हें कि कंटिन्यू में क्या होता है, जो इसके मल्टीपल्स होंगे, अब ये लूप कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 9 तक चलेगा, क्योंकि 10 तक लिखा है तो एक कम तक चलता है, तो 9 तक चलेगा। तो इसमें 3, 6 और 9 वाला में कंटिन्यू लिखा है, मतलब ये स्टेटमेंट्स पे लूप बाहर आ जाएगा, पर इन आइटरेशंस के लिए लूप बाहर आएगा, पर बाकियों के लिए चलेगा। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से, क्या 1 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो प्रिंट हो गया 1। ठीक है, फिर सेकंड के लिए लूप चलेगा, क्या 2 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 है, नहीं, तो फिर दोबारा प्रिंट हो गया। क्या 3 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 है, क्या 3 डिवाइडेड बाय 3 क्या रिमाइंडर 0 देता है, हाँ जी, 3 डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर 0 देता है, तो कंटिन्यू चल गया। अब कंटिन्यू चल गया तो 3 वाले के लिए आइट्रेशन के लिए बाहर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेगा 4 के लिए, क्या 4 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो 4 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट चलेगा 5 मॉड्यूलो 3 के लिए, क्या 5 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 है, नहीं है, फिर प्रिंट हो गया, तो 5 प्रिंट हो गया। 6 के लिए, क्या 6 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 है, हाँ है, तो इस केस में प्रिंट नहीं होगा, इस केस में कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब लूप से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए कंटिन्यू लिखा है, अगर ब्रेक लिखा होता तो बिल्कुल ही लूप से बाहर आ जाता, पर कंटिन्यू लिखा है तो 6 वाली स्टेटमेंट को छोड़ देगा। ऐसे ही 7 के लिए चलेगा, 8 के लिए चलेगा। फिर 9 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 है, हाँ है, क्योंकि 9 डिवाइड बाय 3 पे रिमाइंडर देता है 0, तो 9 के लिए भी नहीं चलेगा। फिर अब ये पूरा ये वाला लूप चल गया इसके बाद, और ये टर्मिनेट नहीं हुआ किसी भी कंडीशन से, मतलब ब्रेक से टर्मिनेट नहीं हुआ, तो इस केस में एल्स वाला स्टेटमेंट भी चलेगी, एंडिंग लूप आफ्टर ऑल एलिमेंट्स। इसने हर एलिमेंट को आइटरेट किया, अगर 3 के मल्टीपल्स हैं तो उसको छोड़ दिया, और बाकी के लिए बिल्कुल आइटरेट किया, तो इस केस में एल्स की ट्रीटमेंट चलेगी, और हमारे स्क्रीन पे आउटपुट आएगा, ये वाली एल्स वाली लाइन भी हमारी स्क्रीन पे आउटपुट आएगी, जो मैंने ये गोल अंडे में डाल दी। ठीक है, मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। अगर फॉर एल्स के केस में, फॉर एल्स के केस में अगर ये ब्रेक से, मतलब अगर ये ब्रेक से एब्रप्टली ब्रेक हो जाए, तो एल्स की स्टेटमेंट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और अगर कंटिन्यू में हो जाए, पूरा लूप चले, तो ये एल्स की स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, जब भी फॉर एल्स वाला होगा, अगर लूप ब्रेक हो गया, पूरा लूप नहीं चला, तो जो एल्स के लिखा होगा वो नहीं चलेगा, वो प्रिंट नहीं होगा। पर पूरा लूप चला, पूरा लूप आइटरेट हुआ,
जो कि कंटिन्यू के केस में होता है। तो उस केस में ये जो एल्स में लिखा होगा वो चलेगा। ठीक है, यहीं तक था। थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए। थैंक यू गाइस।